नमस्कार दोस्तों, मैं ओम वर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाएं के बारे में। ये टॉपिक सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट एवं सभी टेट एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके फ़ायदे ये होंगे कि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे शिष्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने बाल विकास की मुख्यतः चार अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो पहला अवस्था क्या है? शिष्यावस्था। दूसरा है बाल्यावस्था। तीसरा किशोर अवस्था। चौथा प्रौढ़ावस्था। लेकिन जब हम लोग शिक्षा के तरफ जाते हैं तो हम लोगों को इम्पोर्टेंटली मेनली तीन ही टॉपिक पे डिस्कस करना होता है। पहला शिष्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि शिष्यावस्था कब से कब तक चलता है। तो शिष्यावस्था जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक चलता है। उसी प्रकार बाल्यावस्था 6 से लेकर 11-12 वर्ष तक चलता है और किशोरावस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है। हम लोग यहाँ पे उसे मैं लिख दिया हूँ, इसे आप लोग एक बार खुद से देख लेंगे या और कॉपी पे नोट कर लेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं शिष्यावस्था के बारे में। शिष्यावस्था होता क्या है? ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब से जन्म लेता है और जन्म लेकर के 6 वर्ष तक की आयु तक पहुंचता है तो जितनी भी चीज़ों को सीखता है, जितनी भी चीज़ को बोलता है और जो बोलने के लिए योग्य होता है, उसी अवस्था को हम लोग शिष्यावस्था बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। न्यूमैन के कथन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मानसिक के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। ये सही बात भी है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के 3 साल तक बोलना शुरू कर देता है और 4 साल 5 साल तक शरीर और मस्तिष्क दोनों में एक ग्रोथ आती है। उस ग्रोथ के ही अनुसार इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर और मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग परिभाषा दिया गया है। तो पहला परिभाषा है क्रो एंड क्रो। इन्होंने बताया कि 20वीं शताब्दी के बालक की शताब्दी माना जाता है। फ्राइड ने कहा मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है। एडलर के अनुसार, उसी प्रकार गुड एनएफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये सही बात भी है। बच्चे के ऊपर जो भी मानसिक विकास होता है वो घर परिवार में ही होता है और 3 वर्ष 4 वर्ष तक की आयु में समझ में आ जाता है कि बच्चा किस प्रकार से विकास कर रहा है। शिष्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं जो होता है, मानसिक विकास में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति पर निर्भरता, जिज्ञासा प्रवृत्ति, सप्रेम की भावना, काम परिवर्ती, ये सब चीज़ शिष्यावस्था के अंदर आता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। शिष्यावस्था में शिक्षा का स्रोत ये क्या होता है? वेंटलाइन के अनुसार शिष्यावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे सही तरीके से सीखते हैं कोई भी चीज़ को, क्या अच्छा है क्या गलत है, हर चीज़ हमें यहीं पे समझ में आता है। पालन पोषण के अनुसार क्या होता है? शारीरिक विकास की तीव्रता के कारण माता पिता और अध्यापक को उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बालक को पौष्टिक और संतुलित भोजन के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। बचपन में ही जो देखिए, आप कभी कोई घर बनाते हैं तो घर का नींव बहुत मजबूत डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर नींव मजबूत रहेगा तो आने वाला समय में हमारा घर गिरेगा नहीं। उसी प्रकार शिष्यावस्था जो होता है ये जन्म से लेकर के 5-6 वर्ष तक चलता है। ये हमारे जीवन का नींव होता है। तो इसमें हमें पालन पोषण का, अच्छी आदतों का निर्माण करके सीखने पर अधिक महत्व देना। इससे क्या होता है कि बच्चे आगे जा कर के बहुत ही विकसित होते हैं। अच्छी आदतों का निर्माण में क्या होता है कि बालक को आसपास के वातावरण का अनुसरण करता है। यदि वो अच्छे वातावरण में रह रहा होता है तो उसे वह अच्छी आदत सीख जाता है। जैसे देखो, आज के डेट में, आज के दिनांक में होता क्या है कि गांव से बच्चे शहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि गांव में वातावरण अच्छा नहीं मिल पा रहा है। वातावरण अच्छा कैसे नहीं मिल पा रहा है? गांव के जो आसपास के लोग होते हैं वो गाली गलौज करते रहते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। बच्चा लोग पढ़ने का उम्र में पढ़ता नहीं है, उसका विकास सही तरीके से नहीं होता है। इस वजह से अच्छी आदतों का निर्माण हमारे वातावरण पर भी डिपेंडेंट होता है। मीन्स हमारा वातावरण कैसा है, आसपास के लोग कैसे हैं। तो हमें अच्छी आदतों का निर्माण करवाना होता है, उसे एक अच्छा वातावरण में देकर, उसे प्ले स्कूल में देकर के। इसी प्रकार
करके सीखने पर अधिक महत्व देना। बच्चा क्या होता है, कोई भी चीज़ को अगर आप करके सीखते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ लेना और कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थियोरिटिकली तो आप पढ़ लेते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत आसान है थियोरिटिकली पढ़ना, लेकिन प्रैक्टिकली वो जा कर के डिफरेंस हो जाता है। तो बालक को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान कराना चाहिए, क्योंकि करके सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक तथा अस्थायी हो रहता है। बालक किसी काम को करके सीखने में अधिक आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बाल्यावस्था की ओर। हम लोग जो भी डिस्कस किया अभी वो हमने बताया, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु में को शिष्यावस्था बोलते हैं, और इस अवस्था में क्या क्या चीज़ें आती है। अब हम लोग बात करेंगे बाल्यावस्था में। तो बाल्यावस्था हमने आपको बताया था कितना से कितना वर्ष तक की आयु के लिए होता है, याद रखिएगा 6 वर्ष से लेकर के 11 या 12 वर्ष की आयु तक। तो बाल्यावस्था में क्या होता है, यह अवस्था जस्ट शिष्यावस्था खत्म होती है और उसके तुरंत बाद जो भी अवस्था शुरू होती है बच्चों का, उसे बाल्यावस्था कहते हैं। यह जीवन का अनोखा काल होता है। ये जीवन का अनोखा काल इसलिए होता है क्योंकि यह बाल विकास का दूसरी अवस्था होता है, और यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलता है। और इसे प्राथमिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। प्राथमिक विद्यालय क्या होता है, जो बच्चा क्लास 1 से लेकर के 5 तक जाता है। हम लोग प्ले स्कूल की बात किया क्योंकि बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, एक अच्छा माहौल देना है, तो वो शिष्यावस्था में जाता है। अब हमें प्राथमिक विद्यालय की बात करेंगे। प्राथमिक विद्यालय की जो आयु होती है, ये बच्चा 6 से लेकर के 11 वर्ष या 12 वर्ष तक पढ़ता है, क्लास 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। मीन्स इस अवस्था में अपनी प्रारंभिक विद्यालय की शिक्षा शुरू कर देता है। सफुर्ती आयु, फुर्ती आयु में क्या होता है, इस समय के अंदर, इस समय जो होता है बच्चे में बहुत फुर्ती होता है। आप कुछ भी बोलोगे ना उसे, वो अस्कताएगा नहीं, वो आलस नहीं करेगा, किसी भी काम को बहुत ही स्पीड से करेगा, और उसके अंदर चाह भी होता है कुछ करने का। उसे आप बोलोगे कि भाई एक गिलास पानी ला करके दो, तो आसपास का जो बड़ा लोग रहेगा वो सुनता रहेगा, लेकिन बच्चा क्या होगा, तुरंत जाएगा चापाकल पे या मोटर पे या फिर आरओ पे जाएगा और फिर नल से पानी चलाएगा और आपके पास लेकर के आएगा। फुर्ती भी होता है। ये गंदी आयु भी होती है। अब गंदी आयु कैसे, अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 4 साल 5 साल 6 साल का आयु गंदा होता है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है इस अवस्था में बालक खेल कूद, भागदौड़, उछल कूद में अधिक लगे होने के कारण यह प्रायः गंदा और लापरवाह होता है। तो ये वैसी कुछ बात होती नहीं है अगर आप लोग इधर उधर सोच रहे हैं तो। समूह आयु, समूह आयु क्या होता है, इस काल में बाल बालिकाओं में सामाजिक संबंध स्थापित करने की क्षमता अधिक होती है और वो अपना अपना समूह बना लेते हैं। आप लोग स्कूल में देखेंगे क्या कि आपके क्लास में अगर 50-60 बच्चे हैं, क्या साथ में रहते हैं? नहीं, 5-6 की एक अलग ग्रुप चल रही है, 5-6 की एक अलग, 2-3 की एक अलग। मीन्स इस तरीके से बच्चे जो होते हैं, बाल बालिकाएं, लड़का लड़की, मीन्स एक अपना संबंध बना, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप में क्लासेस वगैरह करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसी प्रकार जिस प्रकार शिष्यावस्था में हर किसी ने अपना अपना परिभाषा दिया था, जैसे हमने क्रो एंड क्रो के बारे में बताया, फ्राइड के बारे में बताया, एडलर के बारे में बताया, उसी प्रकार इसमें भी कॉल एंड ब्रूस ने बताया कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। पहला टॉपिक में हमने डिस्कस किया था। किलपॉट्रिक ने क्या बताया, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वता की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्रतिद्वंद्वता मीन्स क्या होता है, मीन्स खुद को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरे से कंपटीशन करने के लिए ये अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और लोग कंपटीशन करते भी हैं। J.S. रॉस ने क्या बताया, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है। मीन्स जिस प्रकार बच्चा जन्म लेने से 6 वर्ष तक जिस स्पीड में सीखता है, उसी स्पीड में बच्चा इस जगह नहीं सीख पाता है। हाँ, सीखता ज़रूर है, क्योंकि ये भी जो उम्र होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष, ये भी सीखने की उम्र होती है, लेकिन थोड़ा धीमापन आ जाता है। उसी प्रकार इसने बताया है, बाल्यावस्था में विकास की गति में कुछ धीमापन आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। बालक की चंचलता भी कम होने लगती है। इस काल में शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या क्या है, संचय काल। संचय काल क्या होता है, ये 6 से लेकर के 9 वर्ष तक चलता है। उसके बाद परिपाक काल। परिपाक काल कब चलता है? 9 से लेकर के 12 वर्ष तक। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे आत्मनिर्भरता की भावना। इसमें बच्चा क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए सोचने लगता है। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए कैसे? इसमें होता है, शिष्यावस्था की तरह इस अवस्था में बालक अपने शारीरिक एवं मानसिक कार्यों के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। अब बच्चे को हॉस्टल भेज देते हैं, ये भी एक
जरूरी होता है लाइफ के लिए। वो सीखता है वहाँ पे कि हमें सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है, आत्मनिर्भर कैसे बनना है। घर में क्या है, घर में चापाकल का पानी भी मम्मी चला देती है, भाई नहाना है चापाकल का पानी चला दी, खाना खाना है बर्तन ला दी, कप जो स्कूल से आए कपड़ा खोल करके रख दिए वो भी कोई और धोएगा। लेकिन अपना व्यक्तिगत कार्य खुद करना चाहिए, और ये शिष्यावस्था और ये बाल्यावस्था में वो सीखता है, जैसे नहाना, कपड़ा धोना, स्कूल जाने की तैयारी करना आदि, ये सब स्वयं कर लेता है। प्रतिस्पर्धा की भावना जो हमने पिछले टॉपिक में बताया, इसमें क्या होता है क्या कि बाल्यावस्था में बालक में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। बालक अपने भाई बहन से झगड़ा वगैरह भी करने लगता है कि भाई हमको ये चाहिए ये चाहिए, ये जरूरी भी है, ठीक है। सामूहिक प्रवृत्तियों की भावना, बाल्यावस्था में बालक अपना अधिक से अधिक समय दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करते हैं, जिससे बालक में सहयोग, सहनशीलता, नैतिकता आदि गुण का विकास होता है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति का विकास, इसमें बालक जो होता है ना अनुकरण करता है, मीन्स अगर गलत संगत पड़ गया तो समझो कि वो आने वाला टाइम में भी गलत ही करेगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा दूसरे का देख करके ज़्यादा करने पे भरोसा रखता है। इस आयु में बालक झूठ बोलना, चोरी करना भी सीख जाता है। शारीरिक विकास पर ध्यान, ये अरिस्तु ने बताया, स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। सही बात है, अगर आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप पॉजिटिव सोच पाएंगे। अब आपका तबीयत ही खराब है, आपको सोचने का आपका मस्तिष्क काम ही नहीं करेगा, आपका ज़्यादातर समय निगेटिविटी पे जाएगा। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अतः बालक के मानसिक विकास के लिए शारीरिक विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। बालकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उन्हें संतुलित और पौष्टिक भोजन देना चाहिए, और बालक की क्रियात्मक बनाए रखने के लिए विद्यालय में खेल कूद कराना चाहिए। बहुत बच्चे क्या होता है खेलना कूदना पसंद नहीं करते हैं, घर में बैठे रहते हैं। और आज के समय में तो बहुत स्पेशली, पहले हम लोग के समय में क्या होता था, 3 बजता था और बैट बॉल लेकर के दौड़ जाते थे क्रिकेट खेलना है। लेकिन आज के समय में 3 क्या बजेगा, दिन भर वो लोग फ़ोन पे ही बिजी रहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और मस्तिष्क का भी विकास नहीं हो पाता है, सोचने की क्षमता घट जाती है। तो हमारा आपके अगर पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम में आप लोग टीचर बनने वाले हैं सीटेट क्लियर करने के बाद, तो ध्यान दीजिएगा कि बच्चे को खेलकूद भी कराना चाहिए, बच्चे को हमेशा क्रियाशीलता बनाए रखना चाहिए, समझ रहे हैं। भाषा विकास पर बल देना, बालकों के भाषा विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बालकों को वार्तालाप कराने, कहानी सुनाने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ाने, वाद विवाद कराने, भाषण देने तथा कविता पढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये स्कूल वगैरह में होता भी है कि क्लास का कोई बच्चा उठता है, वो भाषण देता है या कविता पढ़ता है। 15 अगस्त वगैरह होती है, 26 जनवरी कॉलेज स्कूल्स में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो बच्चे को इनिशिएट करना चाहिए, बच्चे को बताना चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और ये करने देना चाहिए। क्लास के अंदर रोचक पाठ्य सामग्री पढ़ाना चाहिए, खेल कूद द्वारा खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा भी देना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था के बारे में। हमने वहाँ पे शुरुआत में आपको बताया था किशोरावस्था कितना से कितना उम्र तक चलता है, ये 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक चलता है। 12 से 18 तक कितना हुआ, 6 वर्ष तक, ठीक है। किशोरावस्था का क्या मतलब होता है, बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। सबसे पहला अवस्था क्या होता है हमारा, शिशुअवस्था, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था 6 से लेकर के 11 वर्ष तक होता है, और किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होता है। इसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है, जो हमारे टॉपिक में नहीं है और इसे डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ध्यान रखना है 18 वर्ष के बाद की अवस्था को क्या बोलते हैं, प्रौढ़ावस्था। तो किशोरावस्था क्या होता है, बाल विकास की अवस्थाओं में बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलता है। इसका मतलब प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष के बाद चालू होता है, तो यह 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक होता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। यह बाल विकास की तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 12 से लेकर 8 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस एडलोस केयर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना, समझ रहे हैं, एडोलेसेंस। अतः किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है तथा जिसकी समाप्ति पर बलपूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। यह अवस्था में हड्डी वगैरह का ग्रो होता है, अधिक भूख का अनुभव होता है, और हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में, मीन्स लड़का के अपेक्षा लड़कियों में किशोर अवस्था जो होता है वो 2 वर्ष पहले से शुरू हो जाता है। किशोर अवस्था को स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है।
क्योंकि इस आयु में विकासशील बालक अपने अंदर हो रहे परिवर्तन से हैरान तथा परेशान रहता है, अर्थात यह जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसमें बालक बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अर्थात दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए इसे संधि काल भी कहा जाता है। किशोर अवस्था का कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, रॉस के द्वारा कहा गया, क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया, कुल्हन के द्वारा कहा गया, किलपॉट्रिक के द्वारा कहा गया। इस प्रकार रॉस ने क्या कहा, किशोरावस्था शिष्यावस्था की पुनरावृत्ति है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कुल्हन ने क्या कहा, किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संक्रांति काल है। इसी प्रकार किलपॉट्रिक ने कहा, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है और इसे तोड़ मरोड़ के नहीं लिखना है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को भी दो भाग में बांटा है। पहला पूर्व किशोरावस्था जो 12 से 16 वर्ष तक की आयु तक चलता है, दूसरा उत्तर किशोरावस्था जो 17 से लेकर 19 वर्ष तक की आयु तक चलता है। इस टॉपिक में 17 वर्ष की आयु को दोनों का विभाजन बिंदु माना गया, क्योंकि पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा, पूर्व किशोरावस्था 12 से लेकर 16 और उत्तरी किशोरावस्था 17 से लेकर 19, तो दोनों में 16 और 17 आता है, तो 17 वर्ष की आयु को दोनों का विभाजन बिंदु माना जाता है। हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने क्या कहा, पूर्व और उत्तर वाली अवस्था की मध्य की विभाजन रेखा लगभग 17 वर्ष की आयु के आसपास होता है। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच की जो आयु होती है वो 17 वर्ष होती है। पूर्व किशोरावस्था को अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल भी कहा जाता है, क्योंकि शारीरिक विकास के साथ साथ इस समय शारीरिक विकास के सभी पक्षों में तेजी आ जाती है। पूर्व किशोरावस्था को एक बड़ी उलझन की अवस्था कहा गया है, क्योंकि इस समय में माता पिता, अभिभावक तथा शिक्षक उसे बात बात पर डांटते, रोकते, वो टोकते रहते हैं। वो सदैव उलझनपूर्ण स्थिति में रहता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। तो किशोर अवस्था का अगर हम लोग विशेषताएं के बारे में डिस्कस करेंगे तो पहला आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास क्या होता है, किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में किशोर तथा किशोरियां में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो यौवन आरंभ होने के लक्षण होते हैं। इस अवस्था में किशोरियां स्त्री तथा पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। भार व लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है। किशोर में दाढ़ी, मोछ और रोमावली दृष्टिगोचर होने लगते हैं। वो अपने शरीर, रंग, रूप तथा स्वरूप के प्रति अधिक सजग रहते हैं। किशोर स्वस्थ, सबल तथा उत्साही बनने का प्रयास करते हैं, जबकि किशोरियां अपनी आकृति का नारी सुलभ आकर्षण प्रदान करने को इच्छुक रहती है। हम लोग बात करेंगे बौद्धिक विकास के बारे में। बौद्धिक विकास में क्या होता है, इसमें बुद्धि का विकास होने लगता है। ये इधर उधर सबसे ज़्यादा भटकने का जो उम्र होता है वो यही उम्र होता है। दूसरा है अपराध प्रवृत्ति का विकास। अपराध प्रवृत्ति का विकास क्या होता है, बच्चे को जब आप कुछ नहीं देते हैं, बच्चे किसी चीज़ में असफल हो जाता है, वो अपने मन का नहीं कर पाता है, तो उसमें अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। जो लास्ट है वो है हमारा काम भावना का विकास। इस प्रकार हमारा ये क्लास कंप्लीट होता है। इस पूरे चैप्टर का PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी सीटेट वाले होंगे या फिर जो भी DLED का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसे आप ये सजेस्ट करें, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आने वाला टाइम में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा, आप इतना पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से सीटेट में आए हुए सभी सवाल का जवाब दे पाएंगे। अगले क्लास में हम आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन एंड आंसर करवाएंगे। वो ज़्यादा नहीं, 3-4 मिनट का होगा, आप लोग पूरा देखेंगे और उसे याद कर लेंगे। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। थैंक यू वेरी मच।